सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 104 सर्ग से 107 सर्ग का वर्णन किया जा रहा है। शृणु राजन् महाशक्तो यदर्थ महामागतः, पितामहेन देवेन प्रेस्तोऽस्मि महाबलो। तवाहं पूर्व के भावे पुत्रः परपुरञ्जयो, माया संभावितो वीर कालः सर्वसमाहरा। पितामहस्य भगवान् लोकपति प्रभु, समयस्ते कृता सौम्य लोकान् संपरिरक्षितुं। संक्षिप्य पुरा लोकान् मायया स्वयमेव हि महानवेशयानोऽप्सु मां त्वां पूर्वं जीजनः। भोगवन्तं ततो नागमनन्तमुदकेशयं, मायया जनित्वा त्वं द्यौ च सत्त्वौ महाबलौ। मधुं च कैटवं चैव ययोरस्ति चैर्वृतः, प्रियं पर्वतसंबाधा मेदिनी च भवत्तदा। पद्मे दिव्ये अर्कसङ्काशेनाभ्यामुत्पाद्य मामपि, प्राजापत्यं त्वया कर्मो मयि सर्वं निवेशितं। सोऽहं सन्न्यस्तभारो हि त्वामुपास्य जगत्पतिं, रक्षां विदत्स्व भूतेषु मम तेजस्करो भवान्। ततस्तमसि दुर्धर्षा तस्माद्भावात् सनातनात्, रक्षां विधास्यन् भूतानां विष्णोत्तमोपजम्भिजग्मिमान्। आदित्यां वीरवान् पुत्रो भ्रातॄणां वीरवर्धनः, समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेषां साहाय्याय कल्पसे। स्वत्वमुच्चास्यमानासु प्रजासु जगताम्बरो, रावणस्य वधाकाङ्क्षी मानुषेऽसि मनो दधा। 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च, कृत्वा वासस्नियमं स्वयमेवात्मना पुरा। शतं मनोमयः पुत्रः पूर्णयोर्मानुषेष्वः, कालोऽयं ते नरश्रेष्ठो समीपमुपवर्तितुं। यदि भूयो महाराजो प्रजायिक्षत्सुपासितं, वसुभा वीरभद्रं ते उमाः पितामह। अथवा विजिगीघाते सुरलोकाय राघवो, सनाता विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वरा। श्रुत्वा पितामहेनोक्तं वाक्यं कालसमीरितं, राघवः प्रहसन् वाक्यं सर्वसंहारमब्रवीत्। महाबली महान सत्शाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वह सब बताता हूँ, सुनिए। शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्व अवस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय में माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। हे लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य, आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने 2 महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटव। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्र आदि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। हे जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से
मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया। और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। हे नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी कितने समय तक की आयु निश्चित की थी, वह पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। अरे वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो। हे रघुनंदन, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवें। आप विष्णुदेव के सुधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनात एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से बोले, श्रुत्वमेव देवदेवश वाक्यम परमद्भुतं प्रीतिर्हि महती जाता तवागमन संभवा त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम संभव भद्रं त्यस्य गमिष्यामि यत् एवाहमागतः हृद्गतो ह्यसि संप्राप्तो न मे तत्र विचारणा मया ही सर्वकृत्येषु देवानां वशवृत्तिना स्थातव्यं सर्वसंहार यथा ह्याह पितामह। हे काल, देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूँगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। अथ पंचाधिक शततमः सर्गः तथा तयो संवदतोर्दुर्वासा भगवान ऋषि रामस्य दर्शनाकांक्षी राजद्वारमुपागमतो सोऽविगम्य सौमित्रमुवाच ऋषि सत्तमः रामं दर्शय मे शीघ्रं पुरा मे अर्थोऽति वर्तते। मुने सुभाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीर्यः अभिवाद्यमात्मानं वाक्यमेतदुवाचः। किं कार्यं ब्रूहि भगवन् को ह्यर्यः किं करोम्यहं व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन् मुहूर्तं परिपालताम्। तच्छ्रुत्वा ऋषिशार्दूलः क्रोधेन कलुषीकृतः उवाच लक्ष्मणं वाक्यं हृदयहन्यो चक्षुषा। अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय। अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे न निवेदयसे यदि विषयं त्वां पुरं चैव शपिष्ये राघवं तथा भरतं च सौमित्रेष्माकं या च सन्ततिः न हि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि। तच्छ्रुत्वा घोरशङ्काशं वाक्यं तस्य महात्मनः चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्। एकस्य मरणं यस्तु महाभूत सर्वविनाशनम् इति बुद्ध्या विनिश्चितो राघवाय निवेदयतो। लक्ष्मणस्वचा श्रुत्वा रामः कालं विसृज्य च निःसृत्य त्वरितो राजा अत्रेः पुत्रं ददर्शः। इन दोनों में इस प्रकार की जो है काल में और भगवान श्री राम में बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार आप पहुँचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। उन मुनिश्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जा कर के कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनि की ये बात सुनकर के शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही कि हे भगवान, बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। हे ब्रह्मण्य समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न हैं, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर के मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा क्रोध से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्र की अग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले,
हे सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को, तुम लोगों की जो संतति है उसको भी शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। तो उन महात्मा का ये घोर वचन सुन करके लक्ष्मण जी ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश ही होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और त्रिपुत्र दुर्वासा से मिले। स्वहिबाद महात्मानं ज्वलन्तिमेव तेजसा किं कार्यमिति काकुत्स्थो कृताञ्जलिर्भाष्यतो तद्वाक्यं राघवेण उक्तं श्रुत्वा मुनिवरः प्रभुः प्रत्याह रामं दुर्वासा श्रूयतां धर्मवत्सलो अद्य वर्षसहस्रस्य समाप्तिर्मम राघवो सोऽहं भोजनमिच्छामि यथा सिद्धं तवानघो। तत्श्रुत्वा वचनं राजा राघवः प्रीतिमानसः भोजनं मुनिमुख्याय यथा सिद्धिमुपाहरत्। सतो भुक्त्वा मुनिश्रेष्ठस्तदन्नमृतोपमं साधुरामेति सम्भाष्यो सीमाश्रमुपागमत्। तस्मिन् गते मुनिवरे स्वाश्रमं लक्ष्मणाग्रजः संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दुःखमुपागमत्। दुःखेन च सुसन्तप्तः स्मृत्वा तद्घोरदर्शनम् अवाङ्मुखो दीनमना व्याहर्तुं न सशाकः। ततो बुद्ध्या निश्चित्तो कालवाक्यानि राघवो नैतदस्तीति निश्चित्तो तूष्णीमासीन् महायशा। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो श्री रघुनाथ जी की कही हुई उस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल सुनिए। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ से जो भी भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। ये सुनकर के राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले आए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़ा भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भ्रातृवियोग के हृदय को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुँह नीचे को झुक गया और वे कुछ बोल न सके। इसके बाद काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुँचे कि अब सब कुछ भी ही न रहेगा। ऐसा सोचकर वे चुप हो रहे। षडधिक शततमः सर्गः। अवाङ्मुखमयो मथो दीनं दृष्ट्वा सौम्यमिवाप्लुतं राघवं लक्ष्मणो वाक्यं हृष्टो मधुरमब्रवीत्। न संतापं महाबाहो मदर्थं कर्तुमर्हसि पूर्वनिर्माणबद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी। जहि मां सौम्यविश्रब्धं प्रतिज्ञां परिपालयो हीन प्रतिज्ञा काकुत्स्थो प्रयान्ति नरकं नराः। यदि प्रीतिर्महाराजो यदनुग्राह्यता मयि जहि मां निर्विशङ्कस्त्वं धर्मं वर्धय राघवो। लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितो इन्द्रियः मन्त्रणा समुपानीयो तथैव परोदिशम्। अब्रवीचितदावृत्तं तेषां मध्ये स राघवो दुर्वासो विगमं च प्रतिज्ञां तापसस्य च। तच्छ्रुत्वा मन्त्रणा सर्वे सोपाध्यायः समासतो वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाचः। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, हे महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें
और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हे काकुत्थ, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राण दंड दें। हे रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो गईं। वे धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सबके बीच में यह सारा वृत्तांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। ये सुनकर के सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रह गए। कोई कुछ बोल न सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही। करे दृष्टि में तन महाबाहो स्नेह श्रियम तेरो में हर्षणम लक्ष्मणेन वियोगश्चोतो राम महायशः तैजैनम पलवान कालो मां प्रतिज्ञां वृथा कृथा प्रतिज्ञायां हि निष्ठायां धर्मो हि विलयं प्रियेत् ततो धर्मे विनष्टे तु त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं सर्वं विनश्येत् तु न संशयः सत्वं पुरुषार्दूरोते लोकस्याभिपालनात् लक्ष्मणेन विना चाद्यो जगत्स्वस्थं कुरुष्वः। तेषां तत्संवेतानां वाक्यं धर्मार्थसंहितं श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणं अब्रवीत् विसर्जय त्वं सौमित्रे मा भूत् धर्म विपर्ययः त्यागो वधो वा विहिता साधूनां ह्यभयं समम्। रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलिते इन्द्रियः लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायाः स्वगृहं न विवेशः स गत्वा सरयूतीरुपस्पृश्य कृताञ्जलिः निग्रही सरस्रोतांसि निःश्वासं न मुमोचः अनिश्वस्तन्तं युक्तं तं सचक्रः साप्सरो गणः देवासर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरन्स्तदा अदृश्यं सर्वमनुजैः सशरीरं महाबलं प्रगृह्य लक्ष्मणं शक्रस्त्रिदिवं संविवेशः ततो विष्णोर्चतुर्भागमागतं शूरसत्तमः निष्ठा प्रमुदिताः सर्वे पूजयन्ति स्म राघवम्। हे महाभाव महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है वह सब मैंने तपोबल द्वारा पहले ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी न करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाता है। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों देवताओं तथा ऋषि सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। अतः पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना आप धर्मपूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वहाँ एकत्र हुए मंत्री पुरोहित आदि सब सभासदों की उन सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई यह बात सुनकर के श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रानंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ जिससे धर्म का लोप न हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान ही हैं। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहाँ से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया है। यह देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उस पर फूलों की वर्षा करने लगीं। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख करके सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन सब ने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। अथ सप्ताधिक शततमः सर्गः। विसृज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः
प्रोदशं मन्त्रिणश्च नैगमांश्चेदमब्रवीत् अथ राज्याभिषेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलम् अयोध्यायापति वीरं ततो यस्याम्यहं वनं प्रवेशयत् संभारान् मा भूतकालात्ययो यथा अद्यैवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद उन वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। तश्रुत्वा राघवेणोक्तं सर्वा प्रकृतयो भृतं मूर्धवी प्रणता भूमौ गतशत्वा भुवन् भरतस्य विसंज्ञो मुहुश्रुत्वा राघव भाषितं राज्यं विगर्ह्यमाशो वचनं चेदमब्रवीत् शतेनाहं शपे राजन् स्वर्गभोगेन चैवहि न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनन्दनो इमौ कुशीलवौ राजन्नविषिच्य नराधिपो कौशलेषु कुशं वीरमुत्तरेषु तथा लवम् शत्रुघ्नश्चागच्छन्तु दूतास्त्वरितविक्रमा इदं गमनमस्माकं शीघ्रमाख्यातुमाचिरम्। तच्छ्रुत्वा भरतेनोक्तं दृष्ट्वा चापि यदोमुखान् पौरान् दुःखेन सन्तप्तान् वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् वत्स राम रमामः पश्वधरणं प्रकृतिर्गता ज्ञात्वैखामीप्सितं कार्यं आचैखां विप्रियं कृथा। वसिष्ठस्तु वाक्येनोत्थाप्य प्रकृतिजनं किं करोमीति काकोत्सव सर्वान् वचनमब्रवीत्। तथा सर्वाः प्रकृतयो रामं वचनमब्रुवन् गच्छन्ति मनुगच्छामो यत्र राम गमिष्यसि पौरेषु यदि ते प्रीतिर्यदि स्नेहो यनुत्तमः सपुत्रधारः काकोत्सव समं गच्छामि शतपथं तपोवनं या दुर्गं वा नदीमम्बोभिनिधं तथा वयं ते यदि न त्याज्या सर्वान्नो नैश्वरो एखानः परमा प्रीतिरेखिनः परमोवरः हृदगतानः सदा प्रीतिस्तवानुगमनेन पौराणामृतदृढभक्तिं च बालमित्येव सोऽब्रवीत् स्वकृतान्तं चान्वेक्षो तस्मन्नः निराघवो कौशलेषु कुशं वीरमुत्तरेषु तथा लवम् अभिषिच्य महात्माना बुभौ रामः कुशीलवौ अभिषिक्तौ श्रुतावङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः परिस्वज्य महाबाहुर्मूर्धन्युपाग्राय वाचा शिखसो रथानां तु सहस्राण्यं नागानामयुतानि च दशायुतानि च स्वानामेकैकस्य धनं ददौ बहुरत्नौ बहुधनौ हृष्टपुष्टजनावृतौ स्वेपुरे प्रेषयामासो भ्रातरौ तौ कुशीलवौ अभिषिच्य ततो वीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा दूतान् सम्प्रेषयामासो शत्रुघ्नाय महात्मने। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर के प्रजावर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर के भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे। इस प्रकार बोले कि हे राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। हे राजन नरेश्वर, आप इन कौशलव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। हाथ में इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर के तापुरवासियों को नीचे मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन विचारों का दिल न दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं?
तब प्रजाजन वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, हे रघुनंदन, आप जहाँ भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहाँ चलेंगे। हे काकुत्स्थय, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। हे स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देख करके श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लब का अभिषेक किया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनुष्य पुत्र कुश और लब को गोद में बिठा करके उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे। फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लब प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास अपना दूत भेजा। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे सप्ताधिक शततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।